हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सर? बढ़िया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? चलते हैं क्लास में और देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 18-19 लेक्चर उसका हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 में आएंगे और इंश्योरेंस को पढ़ने वाले हैं। इंश्योरेंस में हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस क्या है सर। तो इंश्योरेंस में दो होता है, जनरल इंश्योरेंस, नॉन जनरल अगर कहें तो लाइफ इंश्योरेंस कह सकते हैं। मतलब लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को लेके कितने टाइप के लाइफ इंश्योरेंस है वो पढ़ते हैं, जनरल इंश्योरेंस कितने टाइप के होंगे वो पढ़ लेते हैं, है ना। तो चलते हैं क्लास में। ओके, चलिए आ गए हम लोग क्लास में। हम लोग अब क्लास में देखते हैं कि इंश्योरेंस, ये चैप्टर नंबर 7 है हमारा। चैप्टर 7 है ये, बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूजीसी नेट सिलेबस का, है ना। ये चैप्टर मैंने खुद कैटेगराइज किया है। और आपको अगर आप लेक्चर सारे देखोगे तो आपको डिटेल में मिलेगा। सारे लेक्चर वन बाय वन डाले हुए हैं, लेक्चर का नंबर डाला हुआ है। ये लेक्चर नंबर 18 आई थिंक जाएगा। तो आप देख लेना। बाकी 17 प्लेलिस्ट बना हुआ है बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से। और आपको कोई भी क्वेरी होता है, देखो दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी आपको फील हो रहा है तो आप एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, मेरा मेल आईडी वगैरह, अपना जो भी टेलीग्राम आईडी वगैरह, सब इंस्टा आईडी, सब कुछ स्क्रॉल हो रहा है। आप उसे जाके फॉलो कर लें, आप देखें कि आपको सारा डिटेल अपडेट मिलते रहेगा लेक्चर से रिलेटेड, है ना। चलिए पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है सर। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच। अगर ये दो पार्टी के बीच क्या होती है कि अगर एक पार्टी को कुछ होता है, अगर लाइफ की बात है तो लाइफ इंश्योरेंस का, अगर इंश्योरेंस दो टाइप का होता है हम लोग पहले समझ लिए। इंश्योरेंस में हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस को दो टाइप, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। तो अभी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हाँ, इन केस कि आपको कुछ होता है, आपके डेथ के बाद हम ये प्रोसीजर करेंगे, इतना लमसम अमाउंट देंगे। ये सारी बातें उसमें लिखी होती है। तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, आगे तो डिटेल में देखेंगे। याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस ऐसा पहला पॉलिसी है जो आपके मरने का बेनिफिट आपकी वाइफ को बता रहा था भाई साहब, खुशी से। जो इंश्योरेंस करते हैं एजेंट लोग, तो आपके घर पे आ जाएंगे, आप उन्हें रिस्पेक्टफुली बिठाइएगा। फिर वो आपकी बीवी को बताएंगे कि आपके हस्बैंड मर जाएंगे तो मैम आपको क्या क्या फायदा होगा। वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके सुनेंगी। और फिर आपको लगेगा कि हाँ, मेरे मौत का खबर ऐसे बताया जा रहा है, ये सब फायदे देखे जा रहे हैं मेरे मरने के, कोई बात नहीं। तो फिर आप इंश्योरेंस ले लेते हो। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑफर करता है, डेट ऑफर फिनेंशियल कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी। अगर आपकी डेथ होती ही है या डिसेबिलिटी हो जाते हो, आप डिसेबल हो जाते हो, आप कोमा में चले गए, आप पैरालाइज हो गए, मतलब आप डिसेबल हो गए, आपका कोई ये नहीं रह गया है, तो इन केस में आपको लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनसेशन, फिनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। सम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इवन ऑफर फिनेंशियल कंपनसेशन। कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको फिनेंशियल कंपनसेशन ऑफर करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट और अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रिटायरमेंट, आप रिटायर हो जाओगे सर तो आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा। आफ्टर रिटायरमेंट वो आपको फिनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहा है, या आपके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। लाइफ इंश्योरेंस thus help you to secure your family's financial security। लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली के फिनेंशियल सिक्योरिटी में हेल्प करता है। इवन इन योर एब्सेंस, अगर आप नहीं रहे, कल को कुछ होता है, अनहोनी ना ही हो, बट अगर आप नहीं रहे तो प्रिकॉशन तो लेना है ना भाई, कि अगर कल को कुछ हो जाता है तो आपके आपके से जुड़े लोग, आप अगर फैमिली में अर्निंग सोर्स आपसे है, आपसे जुड़े लोग जो हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, उनको कल को फिनेंशियल दिक्कत ना हो तो आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हो, है ना। यू अदर मेक अ लमसम पेमेंट while purchasing a life insurance policy और मेक पीरियोडिक पेमेंट। आपको एक पीरियोडिक पेमेंट करना होता है या एक लमसम पेमेंट करना होता है। जैसे बातें होती है, आपको जो पॉलिसी बताएगा वो ऐसे बताएगा कि लाइक आप अभी हमको 1 लाख रुपए दे दीजिए सर, आपकी
इन केस कि आप 20 साल 15 साल एक टर्म वो बताएंगे, इनके बीच आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 5 लाख कंपनसेशन मिलेगा। और नहीं आपको कुछ हुआ तो एज यूजुअली आपका 1 लाख रुपए एक तरह से समझिए एक सिक्योरिटी में चला गया। तो ऐसे हुआ कि लमसम अमाउंट क्या आपका हो जाता है कि आप एक 60-50 लाख का इंश्योरेंस ले लिए, 20 साल बाद आपको 20 साल तक आपको कुछ हो जाएगा, उस बीच आपको 1 करोड़ या 50 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी देगी आपके फैमिली को। आप हर मंथ प्रीमियम पे कर रहे हो। तो यहाँ यही बात हो रहा है कि या तो आपको लमसम अमाउंट पेमेंट करना होता है या पीरियोडिक पेमेंट करना होता है लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने के लिए इन द इंश्योरर। ठीक है, दीज आर नोन एज प्रीमियम। इसी को अगर हम इस लाइन को ऐसे भी पढ़ें कि या तो आपके डेथ के बाद एक लमसम अमाउंट आपके फैमिली को मिल जाएगा या आपके फैमिली को पीरियोडिक पेमेंट मिलेगा, मतलब हर मंथ कुछ पैसा मिल रहा है, समझ रहे हो। हाँ, दीज आर नोन एज प्रीमियम्स। जो हम लोग पे करते हैं हर मंथ उसको प्रीमियम बोलते हैं, या जो वन टाइम पेमेंट किया वो इंश्योरेंस का प्रीमियम था। इन एक्सचेंज योर इंश्योरर प्रॉमिस टू पे एन एश्योर्ड सम ऑफ योर फैमिली। बताए तो अब जब आप उसको पेमेंट कर दिए तो आपका जो इंश्योरर था वो आपको एश्योर्ड किया कि आपके कुछ होने के बाद, आपको कुछ होने के बाद एक सर्टेन सम अमाउंट आपके फैमिली को दिया जाएगा, इवेंट ऑफ आवर डेथ, इवेंट ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी, और एट अ सेट टाइम। एक सेट टाइम में के बीच अगर कुछ हो जाता है तो एक फिक्स टाइम तक आपके फैमिली को वो इंश्योरर इंश्योर करता है कि पेमेंट करेगा, ताकि उनको फिनेंशियल दिक्कत नहीं हो आपके डेथ या आपके डिसेबिलिटी होने पे। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके मरने के फायदे आपके घर वालों को बता रहा होता है, तो ध्यान रखिएगा। Life insurance. Life insurance can help you support your family even after retirement depending on what it covers. आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपके फैमिली को सपोर्ट करता है। क्राइटेरिया क्या क्या है कि क्या क्या वो कवर करेगा वो आपको देखना है ना। ओके सर, लाइफ इंश्योरेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी। देखो लाइफ इंश्योरेंस के भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ये देखोगे कि एक एक करके हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं या कह सकते हैं वेरियस पॉलिसी है, कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है हाँ ये पॉलिसी नहीं तो ये पॉलिसी, क्योंकि नीड डिफरेंट है तो प्रोडक्ट एक तरह से ये सर्विस भी डिफरेंट स्टाइल में सप्लाई किया जा रहा है ना। कंपनी क्या क्या आपको दे रही है, किस किस टाइप का लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये यूनिट हम लोग लाइफ इंश्योरेंस को कवर कर रहे हैं ये वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल इंश्योरेंस पे आएंगे, जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या है वो सारी चीजों को देखेंगे। तो हम लोग वीडियो एक ही वीडियो में सारे चीजों को कवर किया जा सकता था, बट वीडियो लेंदी हो जाता है, आप लोग को भी कंसंट्रेट करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो। और सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मिला सेकंड पार्ट आपको नहीं मिलेगा, सेकंड पार्ट प्लेलिस्ट में आपको फिर मिल जाएगा, तो आप देखते रहिए है ना, जुड़े रहिए हमसे। टर्म इंश्योरेंस क्या है सर, नाम बहुत सुन रखे हैं सर, टर्म इंश्योरेंस लिया है, टर्म इंश्योरेंस लिया है, ये टर्म इंश्योरेंस है क्या। देखिए, इट इज मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ इंश्योरेंस है। किस टाइप का है भाई, इट कवर्स यू फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक सर्टेन पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड तक आपको कवर करके रखता है। मीन्स आपको एश्योर करता है कि 20 साल में आपको कुछ हो गया तो ये वादा है मेरा, 15 साल में कुछ हो गया तो टर्म कंडीशन है, उस सर्टेन पीरियड तक में आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे या फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। ठीक है, योर फैमिली गेट अ लमसम अमाउंट, आपकी फैमिली एक लमसम अमाउंट पाएगी इन केस ऑफ योर डेथ, अगर आप मर जाते हैं। उनके थोड़ा वियर्ड लग रहा है पर इंश्योरेंस पढ़ा रहा हूं भाई। अगर आप मर जाते हो तो आपकी फैमिली को एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट मिलेगा जो आपके फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करेगा आपके एब्सेंस में भी। साफ शब्दों में, इफ हाउएवर यू सर्वाइव द टर्म नो मनी विल बी पेड टू यू और योर फैमिली। अगर उस टेन्योर तक, अगर आप एक 15 ईयर का लाइफ इंश्योरेंस लिए, 15 ईयर का आपका टर्म प्लान है कि 15 साल में आपको, 15 साल तक, अभी से 15 साल बाद तक आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को इतने पैसे दिए जाएंगे, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस की उस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आपको कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले की दया से आप बच गए, गुड लक समझो या बैड लक समझो, बच गए, तो
तो आप जो भी प्रीमियम पे किए थे, जो भी या लमसम अमाउंट में पे किए थे या हर मंथ पे किए थे, वो पैसा आपका एज अ सिक्योरिटी खत्म हो गया, उसका आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा कब होता है? ऐसा टर्म प्लान में होता है, जब आप टर्म प्लान लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट टाइप पढ़ लिए लाइफ इंश्योरेंस का। पहला टाइप क्या था? टर्म प्लान। दूसरा टाइप होल लाइफ इंश्योरेंस। ये होल लाइफ इंश्योरेंस क्या है सर? इट कवर्स यू फॉर अ लाइफ टाइम। ये तो मैं बताया एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, 15 साल 20 साल ऐसा था, लेकिन ये आपको लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो लाइफ टाइम के लिए क्या है, कवर कर रहा है, इसलिए इसका नाम है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस आपको लाइफ टाइम के लिए कवर देगा। योर फैमिली रिसीव अ सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर योर डेथ। आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली को एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा। आप जितना साल जिए, 20 साल जिए, 30 साल, 50 साल, 100 साल, अमर मत हो जाना भाई, धरती पे और भी लोग आ रहे हैं, वजन बढ़ जाएगा। खैर, तो आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली को रिसीव होगा एक सर्टेन सम ऑफ मनी। और क्या है भाई, दे विल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू अ बोनस दैट ऑफन यूज ऑन सच अमाउंट। मतलब उस पैसे पर जो बोनस भी बनेगा ना, वो भी आपकी फैमिली को दिया जाएगा। मतलब ये लाइफ टाइम इंश्योरेंस है, पूरी लाइफ आपका सिक्योर करता है। ये आपको कहता है कि पूरी जिंदगी आप जब तक जी रहे हैं, ठीक है, आपके डेथ के बाद इतना आपकी फैमिली को मिलेगा। ये हुआ होल लाइफ इंश्योरेंस। टर्म प्लान में क्या था? आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिए थे वो इंश्योरेंस, उस सर्टेन पीरियड में आपको कुछ हो जाता है, मींस आप डिसेबल हो जाते हो या डेथ हो जाता है, उस केस में आपकी फैमिली को एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट मिलेगा, फिनेंशियल सपोर्ट। लेकिन उस टेन्योर में आपको कुछ नहीं हुआ, आप सही सलामत, ऊपर वाले का बहुत मेहरबानी आप पे रहा, आप सही सलामत रह गए, आपको कुछ नहीं हुआ, देन क्या होगा? आपको वो एज अ सिक्योरिटी मनी खत्म हो जाएगा, वो पैसा, उसका कोई आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। कुछ होता है तो सर्टेन सम अमाउंट आपकी फैमिली को मिला, नहीं हुआ कुछ तो वो पैसा एज अ सिक्योरिटी मनी लाइफ से खत्म। होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या हुआ कि इसमें आपको पूरे लाइफ की गारंटी दिया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आफ्टर डेथ, जब भी आप मरते हो, आपकी फैमिली को इतना अमाउंट दिया जाएगा, और ये अमाउंट अगर उस बीच कुछ बोनस क्रिएट, तो वो बोनस भी आपको मिलेगा, ठीक है, आपकी फैमिली को, सॉरी आपको नहीं, आपकी फैमिली को। अब आ गए इंडोमेंट पॉलिसी। ये इंडोमेंट पॉलिसी क्या है सर? इंडोमेंट पॉलिसी है लाइक अ टर्म पॉलिसी। टर्म प्लान अभी हम लोग ले रहे थे 15-20 साल वाला, जिसमें आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को दे रहे थे, उस टेन्योर में आप मर रहे थे, नहीं मरे तो आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिला, आपको भी कुछ नहीं मिला। तो ये भी उसी टाइप का है, बट थोड़ा हाइब्रिड है। ये देखते हैं क्या है। लाइक अ टर्म पॉलिसी, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर सर्टेन पीरियड। ये भी एक सर्टेन पीरियड के लिए है भाई साहब, जैसा टर्म पॉलिसी में होता है। अ लमसम अमाउंट विल बी पेड टू योर फैमिली इन द इवेंट ऑफ योर डेथ। ये इवेंट वर्ड तो ऐसे बता रहा है जैसे शादी करवा रहा हो। आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली को एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट मिले। बाप रे, एक वीडियो में मैं कितना बार मार रहा हूँ आप लोग को, कोई बात नहीं, आप लोग हजारों साल जियो, क्यों ही मरोगे, हजार मत जीना यार। खैर, अनलाइक द टर्म प्लान, टर्म प्लान की तरह नहीं, इसमें क्या होता है कि मेच्योरिटी प्रोसीड होने पर यू गेट द मेच्योरिटी प्रोसीड आफ्टर द टर्म पीरियड। जैसे क्या हुआ, टर्म प्लान और इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। टर्म प्लान में आप क्या किए थे? आप एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे थे हर मंथ, 10,000 रुपया हर मंथ आप पे करेंगे 4 साल तक। तो आपको कितना पे कर दिए? मतलब 1,20,000 पे कर दिए पर ईयर, 4,80,000 आप पे कर दिए टोटल। आपको कंपनी इंश्योर की कि 4 साल तक आप 10,000 करके हर मंथ प्रीमियम पे किए। आफ्टर 15 ईयर, 15 साल तक आपकी सिक्योरिटी है, 15 साल में आपको बीच में कुछ भी हो जाता है तो आपको कंपनी 20 लाख रुपया देगी, ठीक है। आप देखिए कि 4,80,000 ही पेमेंट करना पड़ रहा है और 20 लाख रुपया मिल रहा है, चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा प्लान है। या 50 लाख देगी, आप खुश हो गए, अरे यार मर भी जाए तो क्या ही दिक्कत है, 50 लाख तो फैमिली को मिल जाएगा। आप ऐसा सोच के प्लान ले, अब मस्त आप 15 साल में आपको कुछ नहीं हुआ, आप भला चंगा बच गए। अब आप सिर पिट रहे, यार 4-5 लाख रुपए मेरा डूब गया। हालांकि शुक्रिया अदा करो कि आप मरे नहीं, क्योंकि पैसा क्या है भाई, पैसा मिल जाएगा, फैमिली वाले भूल जाते हैं आपको। मतलब पैसे में बहुत पावर है, भूलेंगे नहीं पर उनका लाइफ अच्छे से चलेगा। चलो, तुरंत सीरियस हो जाते हो। हाँ, इंडोमेंट पॉलिसी में क्या हुआ सर?
इंडोमेंट पॉलिसी आप सोचे कि नहीं नहीं, आपके ख्याल आपको जो इंश्योरर है, जो एजेंट है, वो आके ऐसे ऐसे बताए सर आपको इतना टेन्योर के लिए सिक्योर किया जा रहा है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 50 लाख रुपया मिलेगा, और आप मात्र पे कर रहे हो 4 सालों में 5 लाख रुपया। आप बोले कि ठीक है, इन केस हमको नहीं हुआ तो कंपनी एजेंट के पास जवाब नहीं। फिर एजेंट चला गया, एजेंट वापस जा कंपनी को पूछा, इन केस उसको नहीं हुआ तो? इस चक्कर में सब लोग प्लान नहीं ले रहे, नहीं 5 लाख हम नहीं डुबाएंगे, वो कुछ हमको नहीं हुआ तो क्या फायदा, 5 लाख डूब जाएगा। तो कंपनी बोली अच्छा ठीक है, इसका भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। 5 लाख वो पे किया है ना, तो समझो उसको 5 लाख कम से कम वापस 5-6 लाख रुपया वापस कर देंगे 20 साल बाद। कंपनी उस पर इंटरेस्ट कमा लेगी अपना, इंश्योरेंस कंपनी। तो बेनिफिट होगा, इस चक्कर में पॉलिसी नहीं बिक रहा था, तो हाइब्रिड टाइप का एक पॉलिसी ले आई जो इंडोमेंट पॉलिसी है। इसमें क्या बोला कि ठीक है आप 5 लाख पेमेंट की, 15 साल तक में आपको कुछ हो जाता है तो कंपनी आपको देगी 50 लाख रुपया। लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ अगर, तो आप कंपनी से क्लेम कीजिएगा, कंपनी आपको 6-7 लाख रुपया देगी। तो हम लोग ये सोचते हैं चलो 5 लाख जमा करेंगे तो 50 लाख तो सिक्योरिटी का मिल ही रहा है। इन केस की कुछ नहीं भी होता है तो पैसा इधर उधर खर्च ही हो जाएगा, 5-6 लाख भी दे देगा तो चलो बहुत है। ठीक है, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भूल जा रहे हैं, 20 साल बाद ये 5 लाख 20-30 लाख के बराबर हो जाएगा शायद। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कुछ नहीं से कुछ भला, तो हम लोग ये पॉलिसी ले लेते हैं। तो पॉलिसी अच्छे से बिकने लगी इंडोमेंट पॉलिसी जब आई। फिर आया मनी बैक पॉलिसी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में क्या है, a certain percentage of sum assured will be paid to you periodically throughout the term as survival benefit। मतलब आप अभी कुछ पेमेंट कीजिए, हर मंथ आप अभी पेमेंट कीजिए 10 साल तक, 10-10 हजार रुपया हर महीना। 20 साल के बाद आप जब तक जिएंगे कंपनी आपको 10-10 हजार रुपये हर महीना पे करेगी। आप सोचे हाँ ठीक है अभी तो कमा रहे हैं, अभी पे कर देते हैं सर 10 हजार करके। यहाँ भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको, अब लोग उतने अवेयर नहीं है, सब कोई फाइनेंस के स्टूडेंट तो आप लोग जैसे है नहीं पढ़े लिखे, तो क्या किए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिए कि समय के साथ पैसे की वैल्यू क्या होगी। हम लोग ये सोचे कि अभी तो जवानी है, अभी कमा रहे हैं, उम्र है, बाद में बेटा पूछेगा, बहू पूछेगी कि नहीं, तो ऐसा करते हैं कि इंश्योरेंस ले लेते हैं, एक टाइम तक हमको पे करेंगे, उसके बाद मेरा सर्वाइवल के लिए देगा। पेंशन प्लान भी इसी टाइप का कुछ होता है। तो देखते हैं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, उस टर्म के एक्सपायरी के बाद यू गेट द बैलेंस अमाउंट एज मैच्योरिटी प्रोसीड। मतलब आपको मनी बैक में क्या हुआ, यहाँ हर मंथ देने की बात नहीं थी, पेंशन प्लान में वैसा होता है। यहाँ क्या हुआ कि जब आप 10-10 हजार करके 10 साल तक पे किए, टोटल आप कितना पे कर दिए सर, तो आप 1 करोड़ या 12 लाख, सॉरी 12 लाख आप पे कर दिए। कंपनी आपको क्या बोली कि 20 साल बाद, 10 साल तक तो आप पेमेंट किए, 10 साल और आप छोड़ दीजिए, 20 साल के बाद आपको 25 लाख रुपया देगी। आप भी खुश हो गए, चलो ठीक है, कम से कम बुढ़ापे में कुछ पैसा आ जाएगा। मनी बैक पॉलिसी है ये, ठीक है। योर फैमिली गेट द इंटायर सम एश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पीरियड। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, 4 साल पे किए थे, 10 साल पे करना था, 4 साल पे किए थे, उस बीच डेथ हो गया, तो भी कंपनी आपको पूरा प्रीमियम जो 25 लाख देने की बात की थी वो आपके फैमिली को दे देगी। 20 साल बाद नहीं, तभी। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट। ये एक सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIPS। ये क्या है सर? सच प्रोडक्ट डबल अप एज इन्वेस्टमेंट टूल। ये इस टाइप का प्रोडक्ट डेवलप होता है इन्वेस्टमेंट टूल की तरह, ठीक है। क्या है, अ पार्ट ऑफ योर प्रीमियम गोज टुवर्ड योर इंश्योरेंस कवर। वो पार्ट ऑफ प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो आपका इंश्योरेंस कवर कर रहा है। द रिमेनिंग अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन डेब्ट एंड इक्विटी इक्विटी। और जो बचा हुआ कुछ अमाउंट है, कुछ पार्ट आपका लाइफ को सेव कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस में चला गया, कुछ पार्ट जो अमाउंट को बचे, जैसे आप से 20 हजार ले रहे हैं, 10 हजार आपका इंश्योरेंस वाले को दे दे रहे हैं, 10 हजार आपका क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं डेट और इक्विटी में। A lump sum amount will be paid to your family event of your death। इन केस भी आपको कुछ हो जाता है तो एक लमसम अमाउंट आपकी फैमिली को ये लोग पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर पे करेगा, ठीक है। आगे आते हैं चाइल्ड प्लान। चाइल्ड प्लान क्या है सर? चाइल्ड प्लान पढ़ते हैं। दिस इंश्योर दिस इंश्योर्स योर चाइल्ड फिनेंशियल सिक्योरिटी। ये आपके चाइल्ड के फिनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। इन द इवेंट ऑफ योर डेथ, आपके आप इन केस की आपका डेथ हो गया,
योर चाइल्ड गेट अ लमसम अमाउंट, आपके बच्चे को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। द इंश्योरर पे द प्रीमियम अमाउंट आफ्टर योर डेथ, इंश्योरर आपके डेथ के बाद वो प्रीमियम अमाउंट आपके बच्चे को पे करेगा। योर चाइल्ड विल कंटिन्यू टू गेट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट स्पेसिफिक इंटरवल, हर कुछ महीने मतलब कुछ टाइम इंटरवल पर आपके बच्चे को कुछ कुछ अमाउंट मिलता रहेगा, वो सर्टेन इंटरवल डिसाइडेड रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेंशन प्लान। पेंशन प्लान क्या है? इट हेल्प बिल्ड योर रिटायरमेंट फंड, ये आपके रिटायरमेंट फंड को बिल्ड करने में हेल्प करता है। यू कैन गेट अ रेगुलर पेंशन अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट, जो हम बता रहे थे इस पॉलिसी में। यहाँ पे हमने बताया कि मनी बैक पॉलिसी में क्या है, मनी बैक में आप हर महीना कुछ दिए, आफ्टर सर्टेन मेच्योरिटी पीरियड आपको हर महीना कुछ मिल रहा है। ये पेंशन प्लान है, आपको एक ही बार पैसा मिल गया, वो मनी बैक प्लान था। ठीक है, तो हर मंथ आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है, वो रिटायरमेंट की तरह, तो वो पेंशन प्लान है। इन केस ऑफ योर डेथ, अगर आपका डेथ हो जाता है, योर फैमिली कैन क्लेम द सम एश्योर्ड, और उस केस में आपका डेथ हो गया तो बचा हुआ सारा पैसा आपकी फैमिली क्लेम कर लेगी कि अब पिताजी तो रहे नहीं, तो मेरे दादाजी तो रहे नहीं, तो अब उसका वो मुझे दे दो सारा पैसा, है ना। सब पैसे का खेल है सर। टैक्स बेनिफिट, life insurance not only ensure the well-being of your family, it also bring tax benefit। हम लोग इतना पढ़े लाइफ इंश्योरेंस को लेके, तो लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ आपकी फैमिली को सिक्योर नहीं कर रहा है, ये आपको टैक्स बेनिफिट भी दिलाता है। द अमाउंट यू पे एज अ प्रीमियम कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम, जो भी आप जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वहां से आप इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं कि मैं इतना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ। However, this is subject to maximize rupees 1.5 लाख under 80C of Income Tax Act। 80C के अंडर 1.5 लाख रुपया तक का आप क्लेम कर सकते हैं। The premium amount used for tax deduction should not exceed 10% of sum assured। टोटल sum assured का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका प्रीमियम अमाउंट, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग क्या क्या पढ़े, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है सर? अभी तक मैं जो भी मजाक में बताया या सीरियसली बताया कि लाइफ इंश्योरेंस ऐसा है, आपके मन में कि फायदे आपकी वाइफ को बताया जा रहा है, आपके बच्चे को बताया जा रहा है, आपकी फैमिली मेंबर को बताया जा रहा है, और वो लोग बड़े इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। ये सब पॉइंट तो एक तरफ है। सीरियस नोट में हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, लाइफ स्टाइल अभी का अजीब है। लोग बहुत ही हमेशा से ऐसा रहा है, लाइफ तो हमेशा से अनसर्टेन है, ये तो एक खास ट्रूथ है। हम लोग ये देखते हैं कि अगर अचानक से कुछ हो जाता है तो आपके पीछे जो आपका परिवार आप पे डिपेंड था फाइनेंशियली, उनका क्या होगा, उनके लिए आप क्या प्लान किए थे। तो लाइफ इंश्योरेंस हमेशा से लेना चाहिए, हर इंसान को लाइफ इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस होनी चाहिए, लेना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस, ताकि आपके एब्सेंस में, आपके परमानेंट एब्सेंस में आपके फैमिली को फिनेंशियल सिक्योरिटी रहे, फिनेंशियल हेल्प रहे, क्योंकि पैसे के बिना सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है ना। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस। हम लोग इंश्योरेंस में दो चीज है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस आज के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या है सर? तो एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योरी के बीच में। इसमें ये बताता है, इंश्योरर एक वादा करता है, एक प्रॉमिस करता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड हम आपको इतना पैसा देंगे अगर आपका डेथ हो जाता है या आप डिसेबल हो जाते हो। वो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स है डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान में। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या है। टर्म प्लान, टर्म प्लान क्या पढ़े सर? कि टर्म प्लान में ये आपको एक बेसिक सा इंश्योरेंस है, इसमें आपके फैमिली को एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, आपके डेथ के बाद एक सर्टेन पीरियड तक आपको इंश्योर किया गया, उस पीरियड तक आप ठीक ठाक रहे तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर उस पीरियड के दौरान आपका डेथ हो गया तो आपको आपके फैमिली को एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट मिलेगा। ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि पूरी लाइफ की का इंश्योरेंस रहता है, आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद आपके फैमिली को फिनेंशियल सपोर्ट देती है कंपनी, है ना, इंश्योरेंस कंपनी। और जो कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी बना रहता है, उस जो प्रीमियम आप पे किए थे वो बोनस भी मिलता है। फिर आता है इंडोमेंट पॉलिसी। इंडोमेंट पॉलिसी हाइब्रिड टर्म प्लान की तरह है। इसमें क्या है कि आप सर्टेन सम ऑफ अमाउंट पे कर रहे थे हर मंथ, आप एक स्पेसिफिक टाइम तक आपको इंश्योर किया गया था कि इतना के बीच आपको कुछ होता है तो आपको पैसे आपके फैमिली को मिलेंगे, लेकिन उतना के बीच कुछ नहीं हुआ,
आप ठीक ठाक रह गए तो टर्म प्लान में पैसा कुछ नहीं मिलता था। इसमें आपको क्या होगा, कुछ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट आपको मिलेगा, जो आप जितना आप पे किए उससे थोड़ा बहुत बढ़ा के, है ना। मनी बैक में क्या होता है कि आप हर मंथ कुछ पैसा पे करते रहिए, एक सेविंग हैबिट को जनरेट करने की तरह है। हर महीना आप प्रीमियम की तरह कुछ पैसा पे किए, आफ्टर सर्टेन टाइम आपको एक लमसम अमाउंट कंपनी देगी, बोलेगी ठीक है ये इतना आप जमा किए थे, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, आपको इतना पैसा दिया गया। ये था मनी बैक पॉलिसी। इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है पेंशन प्लान, जैसे टर्म प्लान से मिलता जुलता है एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक से पेंशन प्लान मिलता जुलता है। मनी बैक में आपको क्या हुआ कि आप सर्टेन सम ऑफ अमाउंट हर मंथ पे किए कुछ ईयर तक, उसके बाद कुछ साल के बाद आपको एक लमसम अमाउंट आपके रिटायरमेंट या एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको एक लमसम अमाउंट दिया गया। पेंशन में क्या होता है, आप उसी तरह जमा कर रहे थे पेंशन प्लान में, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको हर मंथ मिला, कुछ अमाउंट हर मंथ मिला आपके लाइफ सर्वाइवल के लिए, और इन केस आपका डेथ हो गया तो आपके फैमिली को फिर लमसम अमाउंट मिल जाता है। ठीक है। यूनिट लिंक्ड प्लान में क्या था कि हम लोग इसमें लिंक्ड है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों लिंक है, तो यूनिट लिंक्ड है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं, कुछ पैसा आपके प्रीमियम के तौर पे कटता है, कुछ बचा हुआ पैसे को इक्विटी और डेट में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर देती है, और फिर आपके डेथ के बाद आपके फैमिली को एक सर्टेन सम अमाउंट मिलता है। चाइल्ड प्लान में ये होता है कि आप प्लान लिए तो आपके डेथ के बाद आपके बच्चे को हर एक पीरियोडिक टेन्योर में, हर टाइम इंटरवल में आपके बच्चे को कुछ पैसा मिलेगा उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी स्टडी वगैरह के लिए। पेंशन प्लान बता चुका हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ लाइफ को इंश्योर नहीं करता है, हालांकि हम लोग को इसके अलावा टैक्स बेनिफिट भी देता है, वो टैक्स बेनिफिट को भी हम लोग पढ़ लिए, है ना। तो ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस का पूरा कवर हो गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप दिए गए जो नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है बेझिझक पूछिए, आपके लिए ही हम लोग पढ़ा रहे हैं और हम लोग अवेलेबल हैं। याद रखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, नोटिंग कीजिए, अगर जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगता है खुद का नोट्स बनाइए, एग्जाम टाइम में आपको पढ़ने में हेल्प होगा। वन मोर थिंग, कुछ सब्जेक्ट्स के एडमिट कार्ड के डेट आ गए हैं, सेंटर के डेट आ गए हैं यूजीसी नेट का, तो आप लोग देख लीजिएगा पर वेबसाइट में जाके, ठीक है। उसके लिए अलग से इधर उधर नहीं करना है, वेबसाइट पे जाइए आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 57 सब्जेक्ट्स के शिफ्ट के डेट आ गए हैं ना, कि कौन से शिफ्ट में एग्जाम होगा, कब होगा वो सब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।